हेलो 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 हेलो। हालचाल सबका मस्त है, ज़बरदस्त है। तो देखो शुरू कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। हेलो 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 हेलो। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर। देखो हालचाल सबके मस्त है, ज़बरदस्त है। तो अपन शुरू कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे थे भाई, देखो है ना, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो वही वही चीज़ जो अपन कर रहे थे वही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सुनो ध्यान से ना भाई, ठीक है। अपन है ना एरोमेट्रिसिटी को कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं से बता रहा हूँ मैं ना आपको, ध्यान से। तो ध्यान दो, ध्यान दो है ना। तो नॉन एरोमेट वो एरोमेटिक बता दिया था, और एंटी एरोमेटिक में ये वाली चीज़ बताई थी कि वो हक्स रूल फॉलो नहीं करेगा। तो फिर क्या करना है उसमें ना। तो ध्यान दो भाई, ठीक है। ध्यान दो है ना भाई, समझ तो गए ना। नहीं नहीं, जो मेन चीज़ है वो क्या है बोले है ना, देखो सुनो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अब देखो ध्यान दो, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बता चुका हूँ उससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बस इसमें जो डिफरेंस है ना वो इतनी चीज़ का ही है। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो और देख लो ना। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस है ना वो इतनी सी चीज़ का है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बता देता हूँ किस चीज़ का इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना भाई। तो डिफरेंस में इतनी चीज़ का है, ठीक है ना। देखो सुनो सुनो ना, ध्यान से ना, ध्यान दो है ना। डिफरेंस बता रहा हूँ इसमें कितनी चीज़ का है, ठीक है। तो वो ध्यान रख लें, ठीक है। देखो कुछ भी ऐसी बात नहीं है, देखो सुनो ना, देखो सुनो ना, मात्र और मात्र मतलब इसके कंडीशंस में इतने का डिफरेंस है कि है ना। देखो ध्यान दो है ना, इसमें क्या होगा, देखो है ना, एरोमेटिक में हमारा क्या होगा, 4n+2 रूल होगा। और इसमें क्या होगा, मात्र 4n का रूल होगा। समझ गए भाई, ये चीज़ होगी, दोनों में ये चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा होगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। 4n+2 रूल इसमें होगा, 4n का रूल इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है कि हमारा अनस्टेबल होता है, ठीक है। मतलब अनस्टेबल वो नहीं, एरोमेटिक तो स्टेबल होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। बोले रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो अलग बात है, ठीक है। ठीक है भाई, ये अलग बात है जो कि है ना, मतलब वैसे अलग अलग से प्रॉपर्टी, जैसे ये हमारा, इसमें बताया था मैंने, स्मोक की फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो सुन लो है ना ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान सुन लो, ठीक है। अब देखो सुनो भाई है ना, वो तो हो गया है ना। अब इसमें जो आगे कहानी है वो क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखो एक चीज़ अब ये होगा हमारा, इस तरीके से हमने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कर लिया था। और है ना मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो इतनी बताई थी, देखो सुनो है ना। ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी, ठीक है ना। ट्रिक बताई थी किसके अंदर, एरोमेटिक के अंदर। वो क्या थी, देखो ध्यान सुन, ठीक है ना। ये बताया था मैंने, रक एंड पट, ठीक है ना भाई। तो रक एंड पट से क्या है, देखो ध्यान से ना, आर से क्या है, रेजोनेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है, रेजोनेंस की वही तो प्रॉपर्टीज़ है, पहली और दूसरी अच्छे से कर चुके हैं भाई रेजोनेंस का। भाई ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी या फिर डी, ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी और डी। और मैंने क्या बोला था आपसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल पी, पैरेलल पी मतलब प्लेनर, ठीक है। और साइक्लिक तो यही समझ गया ना, मतलब ठीक है ना, ठीक है ना। पर पर इसमें इतना सा देखो, मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना भाई है ना। जैसे रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है ना हमारे किस में होता है, नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक में भी चल जाता है रेजोनेंस। बट है ना ये है ना, ये याद रखना, जो हमारा एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक हमारा साइक्लिक के अंदर ही चलेगा, ठीक है। साइक्लिक के अंदर ही चलेगा, ठीक है। एरोमेटिक हमारा साइक्लिक के अंदर ही चलेगा, ठीक है। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। अब देख लो, ठीक है। अब ध्यान दो है ना, ठीक है। तो ये तरीका है भाई इसमें ना, मतलब रेजोनेंस है ना नॉन साइक्लिक में भी चलेगा, बट है ना एरोमेटिक सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब ठीक है भाई, मतलब ये ध्यान रख लेना भाई है ना थोड़ा सा, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। बाकी रेजोनेंस की तरह भाई साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना भाई। समझ गए। अरे मतलब प्लेनर तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। बट इतनी चीज़ और है, बस इसमें साइक्लिक का डिफरेंस, और तो कुछ दिक्कत नहीं। प्लेनर तो भाई अगर देखो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, उसमें तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, मतलब पैरेलल पे ओवरलैपिंग होती है रेजोनेंस में, ठीक है। और क्या नाम से है ना, हमारा मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ध्यान रखना बस आप ना,
ठीक है, और वो भी है ना याद रखना कंप्लीट, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन से, ठीक है, तो क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो है ना, तो यहाँ तक समझ लो, ले लो स्क्रीनशॉट जिसको देना है, ठीक है ना। अब देखो ना भाई, ठीक है ना, अब देखो ना ध्यान से ना भाई, अब देखो ठीक है ना, ये क्या ही है ना, देखो ये एरोमेटिक लिखा है मैंने, ठीक है, देखो ना, अब ध्यान दे लो इधर, ध्यान दे लो, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई है, ट्रिक हो गई। अब ध्यान सुनो ना, समझ तो गए ना, देख लो ध्यान से ना, ये वाली चीज़ समझ गए, अब ध्यान से देखते रहो ना, ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, यही मैम तो भैया ऐसे ही बताया था याद करने के लिए। रसन पर इस ट्रिक से आप याद कर लो, रसन पी डी से मतलब सी एन प्लस पी से हमारा हकसूल हो गया ना रेजोनेंस की तरह, और बाकी हकसूल, ठीक है, बस बाकी डिफरेंस होता है। तो मैंने ट्रिक बताई थी एरोमेटिक को लिए, ठीक है। तो बस फिर एंटी एरोमेटिक में क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक में क्या करना है, एंटी एरोमेटिक में ट्रिक नंबर 2 यही चीज़ अपन यूज़ करेंगे फॉर एंटी एरोमेटिक। बोले तो किसके लिए, एंटी एरोमेटिक, बोलो तो इसको अपन क्या कर देंगे, कुछ नहीं, रशियन, ठीक है, आर सी एन, ठीक है। बस जो हमारा पी डी है ना, पी डी मतलब प्लस तो इसमें नहीं होता, तो ये हमारा हटा देंगे, ठीक है। तो आर सी एन हो जाएगा, समझ गए ना इसका मतलब। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार है ना जंग से, ठीक है। बाकी आपकी प्रॉपर्टी पता है आपको, ठीक है ना भाई। आर फोर क्या है हमारा, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना भाई, ध्यान दे लेना और समझ लो, ठीक है ना भाई, अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। तो आर फोर क्या है, रेजोनेंस की जो सारी प्रॉपर्टीज है भाई, बट ध्यान रखना यहाँ पे है ना कंप्लीट साइक्लिक ऐड है, जो मैंने एरोमेटिक में बताया था, ऑल्सो इन एरोमेटिक, समझ गए ना। कंप्लीट साइक्लिक होना चाहिए इसमें डिलोकलाइजेशन, ठीक है, और तो बाकी सब कुछ रेजोनेंस जैसा है। और सी एन बोलो क्या, 4n, ठीक है। तो इसमें जो प्लस 2 है ना वो हट जाता है, इसलिए, ठीक है, समझ गए। तो ये ट्रिक नंबर 2 जिससे आप किसको याद करोगे, एंटी एरोमेटिक को याद करोगे। अब देखो ध्यान सुनो, हो गया, एरोमेटिक समझ में आ गया होगा, एंटी एरोमेटिक समझ में आ गया, बस इतना ही दिमाग में रखो, इतना ही है, ठीक है। अब देखो अगला जो आता है इसके बाद वो आता है क्या, देखो सुनो ध्यान से ना, तो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई। तो नॉन एरोमेटिक में अपन क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें क्या होगा, ठीक है। अब देखो 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 देखो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है भाई। वो कंपाउंड्स कंपाउंड्स जो न तो आपका एरोमेटिक होगा और न ही नॉन एरोमेटिक होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा भाई। कंपाउंड जो भाई, कंपाउंड विच आर नॉट, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ठीक है ना भाई, विच आर नॉट ऐसे एरोमेटिक एंड नॉट एंटी एरोमेटिक, समझ गए। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई, समझ गए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद करने की कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, आराम से सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना भाई, समझ गए ना भाई, ठीक है भाई, क्लियर बात। तो ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, फिर आगे कहानी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना भाई। एग्जांपल्स में करा दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जांपल बोल तो क्या है, बोले इसमें है ना, बोले नॉन साइक्लिक एग्जांपल जैसे है ना, नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड है वो सब हमारे क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। अरे सॉरी यार, नॉन एरोमेटिक होते हैं यार, नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, मैंने अभी बताई थी, जस्ट बात एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो याद रखना भाई। नॉन साइक्लिक वाले जो होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ गए। नॉन साइक्लिक हो जिसमें क्या हो रहा हो, रेजोनेंस रेजोनेंस नो नहीं हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। जिसमें नॉन साइक्लिक हो, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, वो सब क्या है हमारे नॉन एरोमेटिक। अब देखो ध्यान दो ना भाई, ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो है ना, इधर देख लेना, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक को अपन याद रख लेना भाई, ये तो बहुत काम है, उसको याद ही करना है। मैंने अभी बताया था वैसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एलिफेटिक, आपसे बहुत बार यूज होगा। एलिफेटिक कंपाउंड क्या है, ये होते हैं हमारे एलिफेटिक कंपाउंड, समझिए भाई, ठीक है।
ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, है ना, ठीक है ना। अब ध्यान दो, है ना, ठीक है। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ये चीज़ भाई याद रखो, और अभी मैं बता रहा हूँ इसको कैसे याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनो, ठीक है ना भाई। देखो 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 देखो, ठीक है ना, NALP, NALP बोलो तो अगर इसको अपन ऐसे उल्टा सोचेंगे तो क्या होता है, बहुत सिंपली यही ट्रिक्स आप इसको याद रखो, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ और याद भी रहेगा ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका ट्रिक, प्लान, प्लान, समझ गए, बोल तो प्लान, प्लान बनाना, ठीक है ना। तो पी से क्या है, ध्यान दो भाई, पी से हमारा क्या है, पी से हमारा है, और एल से क्या है, बोलो क्या, एलिफेटिक, ठीक है। ये जो पी एल से दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो एली, ये एल इससे मैच करा लो, ठीक है। तो उसके बाद में एलिफेटिक, तो एलिफेटिक, ठीक है ना भाई। और ए एन से क्या है, ध्यान दो, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक, मतलब है ना, है तो उल्टा ही है, मतलब उल्टा सोचना है इसको, ठीक है ना। तो नल मतलब प्लान का उल्टा करके, ठीक है ना। अब इसको उल्टे ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर सोचते जाओ, ठीक है ना। तो भाई नॉन एरोमेटिक के अंदर अपन क्या करेंगे भाई, ठीक है ना भाई, एलिफेटिक कंपाउंड, वो मतलब एलिफेटिक कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक, समझ गए ना। अब देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देते रहो और सुनते रहो ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो, है ना भाई। अब देखो, अब जो बता रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, ये तो याद करना ही करना है, ऐसे ही दूसरा और बताऊँ जो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो भाई याद रख लेना आपसे इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भाई बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आप देखो सुनो, सब बहुत एरोमेटिक तो बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, देखो सुनो ना भाई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, फिर होता है एंटी एरोमेटिक, समझ गए। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और फिर उसके बाद हमारा एंटी एरोमेटिक, समझ गए, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब देखो देखो, सुनो सुनो, सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है इसका, ठीक है ना भाई। एरोमेटिक मैंने बताया था शुरू में, बताया था अनस्टेबल, ठीक है। अब इसको वापस कवर अप कराना है, ठीक है। शुरू में बताया था ये है ना एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये बताया था मैंने क्या होता है, ये स्टेबल, स्टेबल ज़्यादा होता है, ठीक है ना भाई। ये क्या होता है, स्टेबल कम होता है, ठीक है भाई, समझ गए ना। ये मैंने शुरू में वैसे बताया था ना, ले लो स्क्रीनशॉट और देखते रहो भाई ध्यान से ना भाई, ध्यान दो ना भाई, ध्यान दो, ठीक है ना भाई, समझते रहो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, है ना, अब देखो, नहीं ये तो हो गया, अब ये याद भी करना है, मतलब ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना है। ये देखो, ये स्टार्ट लगा दिया, अब देखो, ठीक है ना, देखो याद कैसे होगा, समझ गए, ध्यान दो, याद कैसे करना है इसको, ये ध्यान दो, इसको याद करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो, है ना। अब देखो, अब देखो याद ऐसे होगा ये, देखो बहुत इजीली, ठीक है ना भाई। देखो 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 देखो, ए एन बस, ए एन के ट्रिक से इसको आप याद रख सकते हो। ए फोर क्या है, ए फोर क्या है, एरोमेटिक, एन फोर क्या है, नॉन एरोमेटिक, और जो बचा होगा वो क्या होगा, बचा होगा भाई, रिमेनिंग जो बचा होगा वो क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक, समझ गए। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, एन मतलब आर्टिकल होता है ना, ए एन डी, तो उसमें एन आर्टिकल होता है ना, एन, तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, है ना भाई। अब देखो देखो देखो, तो मैं लिख देता हूँ उसमें, ठीक है ना भाई, ध्यान दो, है ना भाई। देखो, एन से इसको याद रख लो, ए से क्या है हमारा एरोमेटिक, एन से क्या है नॉन एरोमेटिक, और बचा क्या, एंटी एरोमेटिक, इसलिए ठीक है। तो तरीका क्या है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद क्या है, एंटी एरोमेटिक, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, क्लियर है भाई। यही ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है ना भाई, जिससे आप इसको याद करोगे, समझ गए भाई, है ना, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। अब देखो इसके बाद की जो कहानी है ना वो क्या है, ठीक है ना, समझ गए ना, इसकी स्टेबिलिटी समझ गए, मतलब देखो देखो, सुनो सुनो, ठीक है ना, दो दो ये दो ट्रिक है ना, एक तो ये हमारी प्लान वाली, बोलो तो इसको उल्टे हिसाब से देखना है, ठीक है, मतलब भाई इसको उल्टे हिसाब देखो, नॉन ऑटोमेटिक क्या होगा, एलिफेटिक, ठीक है, और एक ये वाली एन, तो भाई ये बहुत आपको हेल्प करेगा, और भाई साहब सच बता रहा हूँ, मतलब याद हो जाएगा आपको ये सारी चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई सारी की सारी जो थ्योरी थी ना एरोमेटिक की, एरोमेटिसिटी की, वो कंप्लीट हो गई। अब देखो कुछ इसके प्रैक्टिस बताता हूँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, मतलब ऐसे नहीं, मैं ज़्यादा फालतू क्वेश्चन कराता भी नहीं हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि उनको कराने से, ठीक है, सिर्फ जो काम का है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, है ना, तो देखो, है ना, ये ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये देखो ले लो, है ना, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, मस्त है, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ठीक है ना, देखते रहो ना। अब देखो
देखो देखो मैं आपको ना मतलब ये मतलब एक एडिशनल है, ठीक है। तो देखो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बार यूज़ होती है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ना, ट्रिक सुपर इम्पोर्टेंट है, सुन लो, ठीक है। तो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है ना, ट्रिक क्या है अब, ठीक है। ये देख लो आप स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये कोई भी ए एटम है, ये ए एटम है, समझ लो। देखो 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 ध्यान सुनो, ठीक है। ये कोई ए एटम है, ये कोई ए एटम है जिसके पास में क्या है, चमचमाती हुई क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है। देख लो, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे उसके पास में क्या है, इधर देखो, ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है ना भाई। ए के पास में क्या है, एक एटम है, ठीक है। और उसके साइड में क्या है, ये क्या है हमारे, देखो ना भाई, डबल बॉन्ड। ये क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये एक एटम है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है ना, तो ध्यान दो है ना भाई, ठीक है ना। ये एक से ए से एक एटम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो क्या करना है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना, ठीक है। अब देखो है ना, जैसे बताऊँ वैसे सुनते रहो, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, है ना। सुनते रहो और समझते रहो, ठीक है ना। देख लिया, एक एटम है, साथ में उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखो सुनो सही, सुनो सही, ध्यान दो, ठीक है। अगर ऐसा आपको मिले, या फिर हो सकता है ये है ना आपके सामने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, ये मिल जाए, तो सुनो ट्रिक क्या है। ये तो कहानी है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहानी का स्ट्रक्चर समझ गए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है। इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनते रहो, सारी चीज़ समझ में आई जैसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है ना, अब देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखते रहो ध्यान से, है ना। ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो ना, मैं बता रहा हूँ आगे कहानी, है ना। देखो भाई स्क्रीनशॉट ले लो ना और समझ रहो, ठीक है ना। देख लिया। अगर आपके पास में क्या, अब देखो सुनो, देखो 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 सुनो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ठीक है ना। तो कहानी क्या है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत सोचने वाली चीज़ है। तो भाई देखो है ना, अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। अगर इफ़ आपका है ना डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या कर रहा है भाई, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, पार्टिसिपेट कर रहा है किस में, कॉन्जुगेशन में। किसके कॉन्जुगेशन में, ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोले तो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन रेजोनेंस, ठीक है। क्लियर भाई। अगर वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डबल या ट्रिपल अगर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये तो कर रहा है, तो फिर है ना क्या होगा ना, देन तो फिर क्या होगा, लॉन पेयर डोंट पार्टिसिपेट। तो फिर क्या करेगी, जो लॉन पेयर बनाई ना मैंने, लॉन पेयर, तो फिर ट्रिक इतनी सी है जो आपका जो, तो फिर क्या है ना, जो आपके लॉन पेयर है ना, तो जो ये लॉन पेयर डोंट पार्टिसिपेट इन, वही बड़ी सी मैंने लाइन लिखी है, वो बोले तो किसमें, इन रेजोनेंस, समझ गए। तो लॉन पेयर बड़ी सी लाइन बोलते कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कॉन्जुगेशन किसके साथ में, जो कॉन्जुगेट सिस्टम है उसके साथ में, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, अपने दिमाग में बसा लो इसको, ठीक है। समझ गए भाई, यहीं तक हो गया है भाई हमारा, ठीक है। तो भाई ये जो थी ना, एक ट्रिक थी जो मैंने बता दी, इसमें है ना कोई सोचने की बात नहीं, खुद ही सोचो भाई। ये लोन पे और ये दोनों चीज़ें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या तो ये करेगी या तो ये करेगी, ऑलरेडी यही तो बात करेगी भाई। इनमें से एक ही तो जाएगा, इनमें से एक ही तो पार्टिसिपेट होगा, ठीक है। तो ये है ना एक चीज़ होती है फिर, ठीक है। तो भाई इसके अगले लेक्चर में अपन जितने हो सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है ना, फिर राधे राधे, ध्यान रखो अपना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देख लेना अगर अच्छी लगे तो भाई, सेशंस हर कुछ कवर कराया जा रहा है। बस थोड़ी दिक्कत ये है ना, क्वालिटी का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। चिंता मत करो, और तो देखो सब कुछ, ये ऑडियो वीडियो एकदम सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। वैसे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल ख़राब तो नहीं है, पर ना थोड़ा सा वो 750 मतलब 720 की और 1080 की पी आती है ना, वो नहीं हो रही, ठीक है। तो वो जल्दी उसको भी सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो करते रहो भाई, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई, ठीक है। राधे 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 राधे, है ना भाई।